ब्रो सच बताना, तुम्हारा 2024 कैसा गया? तुमने गोल्स बनाए थे है ना? पर फरवरी के बाद उन गोल्स का क्या हुआ? देखो, तुम अकेले नहीं हो। 90% लोगों का 2024 अच्छा नहीं गया होगा, इंक्लूडिंग मी। मेरा भी 2024 अच्छा नहीं था और इसीलिए तुम इस वीडियो पे आए हो। लेकिन इस बार बातें नहीं, एक्चुअल कमबैक होगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल प्लान दूंगा जो तुम्हारे गोल्स को सिर्फ पेपर पर ही नहीं बल्कि रियलिटी में भी पूरा करेगा। 4 सॉलिड पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइडेड होगा, जिसमें सब कुछ कवर होगा। गोल्स, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, डेली रूटीन और एक बड़ा कमबैक प्लान। मेरे भाई, तुम वीडियो की लेंथ देखो ना। वीडियो के लेंथ से ही तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हें क्या वैल्यू मिलने वाला है। सोचो, ये एक वीडियो तुम्हारा पूरा साल बदल सकता है। बस इस वीडियो को एंड तक देख लो और एंड में तुम लोगों के लिए गिफ्ट भी है। सो लेट्स बिगिन। देखो, 2025 में सिंपल तरीके काम नहीं करेंगे गोल्स को अचीव करने के लिए। तुम्हें एक सॉलिड प्लान और डिफरेंट अप्रोच का जरूरत होगा गोल्स को अचीव करने के लिए। चलो एक एक करके सभी स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप नंबर 1, क्लैरिटी। देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग में एकदम क्लियर होना होगा कि तुम्हें चाहिए क्या। रैंडमली गोल्स पिक करना सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा और तुम्हारे पास टाइम और एनर्जी दोनों लिमिटेड है। इसलिए उसे उन्हीं चीज़ों पे खर्च करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। सिर्फ 2 से 3, मैक्सिमम 3 कोर गोल्स ही सेट करो अपने 2025 के लिए। जिम कॉलिंस कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास 3 से ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है तो तुम्हारा फोकस बहुत ज़्यादा डिवाइड हो चुका है। आइडेंटिफाई करो कि वो 2 से 3 गोल्स कौन से हैं जिसको अचीव करना तुम्हारे लिए एकदम ज़रूरी है। अगर तुम 3 से ज़्यादा गोल्स रखोगे तो तुम सभी को अपना इक्वल टाइम और एनर्जी देने पे फोकस करोगे, जिसकी वजह से तुम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। और हो सकता है कि तुम अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर दो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। रिमेंबर, द क्लियरर योर फोकस द फास्टर योर प्रोग्रेस। स्टेप नंबर 2, बिल्ड सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो, हमारा ब्रेन एक्शन और रिवॉर्ड सिस्टम पे चलता है। मतलब तुम कुछ एक्शन लेते हो और उससे तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिलता है तो तुम फिर से उस चीज़ को करते हो। तुम अपने गोल्स को साल के एंड तक अचीव नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने खुद को एक बहुत लंबा टाइम दे दिया है रिजल्ट या रिवॉर्ड को देखने के लिए। और इसीलिए फरवरी आते आते तुम्हारा जोश ठंडा पड़ जाता है और तुम वापस से अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हो। इसी चीज़ से बचने के लिए, ताकि तुम बीच में क्विट ना करो, तुमको इसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम मतलब एक स्टेबल रूटीन जो तुम्हें डिसिप्लिन में रखे और तुम्हें काम करने में मदद करे। अगर तुम सिर्फ गोल सेट करोगे तो तुम सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस करोगे, लेकिन अगर तुम सिस्टम बिल्ड करोगे तो तुम प्रोसेस पे भी ध्यान दे पाओगे। इसको राइटर्स के एग्जांपल से समझो। मान लो 2 राइटर्स है, अमन और राजू, और दोनों का सेम गोल है, एक बुक लिखना। अब अमन क्या करता है कि वो गोल बनाता है कि वो साल के एंड तक अपने बुक को कंप्लीट कर लेगा और वो फुल जोश के साथ काम करने लग जाता है। लेकिन फिर डेडलाइन मिस होने लगते हैं और वो बोर होकर गिव अप कर देता है। वहीं राजू क्या करता है कि वो एक सिस्टम बनाता है कि हर दिन 700 वर्ड्स लिखेगा और वो उस रूटीन को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करता है और साल के एंड तक अपने बुक को कंप्लीट भी कर देता है। इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि सिस्टम बनाना कितना ज़रूरी है। एक स्टेबल रूटीन कैसे सेट करते हैं ये हम पार्ट 3 में समझेंगे, तो उसके लिए वेट करना। लेकिन उससे पहले इस आखिरी स्टेप को समझ लो, जो है विजुअलाइज योर सक्सेस। ये थोड़ा डीप पॉइंट है लेकिन ये काम ज़रूर करेगा, इसीलिए इसे ध्यान से सुनना। डेली सुबह 5 मिनट अपने सक्सेस को विजुअलाइज करो। सोचो कि तुम अपने गोल्स तक पहुंच गए हो तो तुम्हें कैसा फील होगा। तुम्हारे पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे। तुम अपने आप को कैसे देखोगे। इस दुनिया में हर चीज़ 2 बार होती है, पहला तुम्हारी इमेजिनेशन में और दूसरा रियलिटी में। अपने दिमाग को इमोशंस भेजो। ऐसा सोचो कि अगर तुमने ये चीज़ अचीव कर लिया तो तुम्हें कैसा फील होगा। ये चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। इससे तुम मोटिवेटेड रहोगे और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर पाओगे। यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि गोल्स को कैसे अचीव करें। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 पे, जो है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। एक अच्छा एस्थेटिक फिजिक सभी को चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा और वेल मेंटेन्ड फिजिक होगा तो तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव दिखोगे। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तुम्हें सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हें वेट गेन करना है या वेट लूज़ करना है। मैंने तुम्हारे लिए बिगिनर एंड इंटरमीडिएट दोनों के लिए वीकली वर्कआउट प्लान एंड न्यूट्रिशन प्लान का एक PDF बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अगर मैं हर एक्सरसाइज को बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तुमने गोल सेट कर लिया और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान भी समझ लिया, लेकिन ये सब सस्टेन तभी होगा जब तुम्हारे पास एक सॉलिड डेली रूटीन होगा। बहुत सारे लोग डेली रूटीन को बोरिंग समझते हैं, लेकिन डेली रूटीन का मतलब है एक ऐसा प्लान
जो तुम्हें प्रोडक्टिव रखे और तुम्हारे गोल्स के करीब ले जाए। तुम बस इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके एक सॉलिड डेली रूटीन बना सकते हो। स्टेप नंबर 1, मॉर्निंग रूटीन को फिक्स करो। सुबह का टाइम सबसे प्रोडक्टिव होता है, इसीलिए सबसे पहले अपने मॉर्निंग रूटीन को फिक्स करो और उसमें ये चीज़ें इंक्लूड करो। नंबर 1, 6 से 7 बजे उठने की आदत डालो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं और एनर्जी हाई होती है। नंबर 2, 5 से 10 मिनट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। अपने गोल्स और ब्लेसिंग्स के बारे में सोचो, ये पॉजिटिविटी बिल्ड करता है। नंबर 3, 20 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी या लाइट वर्कआउट से अपना दिन स्टार्ट करो। स्टेप नंबर 2, प्रायोरिटाइज योर टास्क। दिन के 3 इंपॉर्टेंट टास्क को आइडेंटिफाई करो जो तुम्हें करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। टास्क को टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो और एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस करो। एक प्रो टिप, मॉर्निंग में ही अपने सबसे टफ और इम्पोर्टेंट कामों को ख़त्म करो जो ज़्यादा फोकस और एनर्जी डिमांड करते हैं, क्योंकि लंच के बाद हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। स्टेप नंबर 3, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। तुम्हारा डेली रूटीन तब फेल होता है जब डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, इसीलिए डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। किसी के लिए वो सोशल मीडिया हो सकता है, किसी के लिए वीडियो गेम्स, किसी के लिए मूवीज़ या किसी के लिए उसका गर्लफ्रेंड। सभी की लाइफ में अलग अलग डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए उन डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो और काम को एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करो। स्टेप नंबर 4, नाइट रूटीन बिल्ड करो और अपने लिए टाइम निकालो। रात का एक सॉलिड रूटीन तुम्हें अगले दिन के लिए प्रिपेयर करता है। अगले दिन तुम्हें क्या करना है उसका एक प्लान बनाओ। एक अच्छा डेली रूटीन वही होता है जिसमें ना सिर्फ तुम रोबोट्स की तरह काम करो बल्कि इंजॉय भी करो। रात का कुछ टाइम अपने इंटरटेनमेंट के लिए निकालो, जिसमें तुम वो चीज़ें कर सकते हो जो तुम्हें एंटरटेन करती है, और रात को प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लो। स्टेप नंबर 5, स्टिक टू दैट रूटीन। जब तुम कंसिस्टेंटली रूटीन को फॉलो करते हो तभी लाइफ में ग्रोथ दिखता है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये हफ्ते के 7 दिन फॉलो करना है, नहीं, तुम हफ्ते में एक दिन ब्रेक ले सकते हो। देखो, हम इंसान हैं तो कभी कभी ऐसा होगा कि तुम अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाओ, तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ध्यान में रखना है कि तुम्हें कभी भी 2 दिन लगातार मिस नहीं करना है। बस इन 5 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके तुम अपने लिए एक परफेक्ट डेली रूटीन बिल्ड कर सकते हो। अब सबकी लाइफ अलग अलग होती है, तो तुम अपने हिसाब से टाइम वगैरह देख लेना कि तुम्हें कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, किस दिन ब्रेक लेना है और कितना टाइम एंटरटेनमेंट के लिए रखना है। अगर तुम्हें लगता है ना कि डेली रूटीन बना के क्या होगा, तो मेरे भाई बस एक बार डेली रूटीन बना के देख लो, तुम्हें खुद डिफरेंस दिख जाएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो है हाउ टू कम बैक इन 2025। 2024 चाहे जैसा भी गया हो, भूल जाओ, अब वक्त है 2025 में धमाकेदार कमबैक करने का। लेट्स टॉक अबाउट 3 सिंपल स्टेप्स जो तुम्हें कमबैक करने में हेल्प करेंगे। स्टेप नंबर 1, रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट। तुमने 2024 में जो भी गलतियां की या जो भी फेलियर्स का सामना किया, उसे एनालाइज करो। गलतियां तुम्हें सिखाने के लिए होती है, उसे इग्नोर मत करो। अपने आप से ये 3 सवाल पूछो कि क्या हुआ, इससे मुझे क्या सीखने को मिला, और तीसरा, इससे मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। जब तुम ये 3 सवाल खुद से पूछोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में 2024 का रिकैप चलने लगेगा, जो तुम्हें हेल्प करेगा पास्ट से सीखने में। क्योंकि हम समय में वापस जाके चीज़ों को तो सही नहीं कर सकते, लेकिन उनसे सीख के अपने आज को ज़रूर बेहतर बना सकते हैं। स्टेप नंबर 2, डिफाइन योर वाई। कमबैक तभी स्ट्रांग होगा जब तुम्हारा वाई एकदम स्ट्रांग होगा। एग्जाम्पल, तुम वेट लॉस क्यों करना चाहते हो या तुम्हें करियर में आगे क्यों बढ़ना है। वाई तुम्हारी लाइफ का इंजन है। जब तुम्हें पता होता है ना कि तुम कुछ क्यों कर रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन और लेजीनेस तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। जब तक तुम्हारा वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक तुम्हारे कमबैक में दम नहीं होगा। स्टेप नंबर 3, टेक एक्शन डेली। देखो, मोटिवेशन एक गेस्ट की तरह है, वो आता जाता रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन वो परमानेंट रूममेट है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारा काम भले ही परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं लेने से तो बेटर रहेगा। मेरे भाई, 2025 साल तुम्हारा है। मैंने 4 पार्ट्स में पूरे डिटेल में बता दिया है कि तुम 2025 को अपना बेस्ट ईयर कैसे बना सकते हो। अब बात करते हैं गिफ्ट की। अगर तुम्हें इस वीडियो का समराइज नोट्स चाहिए ताकि तुम इन चीज़ों को याद रख के एक्शन ले सको, तो मैंने इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो। बस इन चीज़ों को फॉलो करो और 2025 को अपना बेस्ट ईयर बनाओ। नहीं तो अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो ये साल भी ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा जैसे बाकी साल होते आए हैं, और लाइफ के एक पॉइंट पे आने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ रिग्रेट होगा कि काश मैंने एक्शन लिया होता।
सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो वीडियो आने वाला है वो आप सबके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है।